नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी, उजड़ गया आशियाना, नकदी समेत लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। उपेंद्र कुशवाहा पर बरसे जाप प्रमुख पप्पू यादव, कहा केंद्र से मिल गई Y+ सुरक्षा, यही है विरासत बचाओ यात्रा। हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन, गाए भोजपुरी गीत, सीताराम का भी किया जाप। स्कूली बच्चों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, एक मासूम की गई जान, कई घायल। और चंपानगर दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे मुनिराज, 71 फीट ऊंचे मानस्तंभ में विराजमान भगवान वासुपूज्य को किया नमन। और अब समाचार विस्तार से। बांका जिले के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जयपुर पंचायत के पिपरा गांव में शुक्रवार की दोपहर अचानक अगलगी की घटना में 3 घर जलकर राख हो गए। घटना को लेकर पीड़ित रामरूप यादव ने बताया कि दोपहर में अचानक घर में आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते अनुरूप यादव, अनिल यादव एवं सुनील यादव के घरों को आग ने अपने आगोश में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ आग को बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आग को बेकाबू होता देख ग्रामीणों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल गाड़ी ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में घर में रखा 30,000 रुपए नगद, 1 बाइक, 2 साइकिल, अनाज सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। इधर अगलगी की सूचना पर धुरैया प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि आलोक तुषार, धुरैया दक्षिणी क्षेत्र के जीप प्रतिनिधि डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, पंचायत मुखिया मोहम्मद हासिम, सरपंच मोहम्मद रुखसार समेत कई स्थानीय प्रतिनिधियों ने अग्नि पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अंचल अधिकारी से दूरभाष पर बात कर आपदा के तहत सरकारी सहायता की मांग की है। इस मामले में अंचल अधिकारी भाई वीरेंद्र ने कहा कि आगलगी की सूचना मिली है, राजस्व कर्मचारी को अगलगी स्थल की क्षति आकलन के लिए भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन मिलते ही पीड़ित परिवारों को उचित सरकारी सहायता अविलंब मुहैया कराई जाएगी। वहीं अगलगी की घटना में हुए क्षति के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कुछ सर नुकसाने हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। चावल जहाँ तक है, साइकिल घोड़ा लाठी तक जो खोरनी कर दिया सारा जरिए, कुछ नहीं बचा सर, कुछ नहीं बचा। लड़वा भूसा जो जहाँ है सब सब चलिए गया। कितना बजे आग लगा था? 1 बजे लगभग। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा क्रांति और कर्तव्य को लेकर संवाद किया। इस दौरान पप्पू यादव ने भाजपा एवं उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर बरसे। कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुशवाहा किस तरह की विरासत बचा लेंगे, जो पेंडुलम की तरह इधर उधर होते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं। साथ ही कहा कि उनकी यही विरासत थी कि केंद्र से सुरक्षा मिल जाए। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर में यात्रा के तहत पहुंचे थे। इसको लेकर पप्पू यादव ने कुशवाहा को जमकर खरी खोटी सुनाई। कौन चीज का विरासत? जब बिहार के 14 करोड़ की कोई विरासत नहीं, 6,000 है। जब आप मंत्री और MP MLA रहते हैं, ये लोग अपनी राजनीति, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अहंकार, आप इन ऐसे लोगों की बात क्यों कर रहे हैं? कहां से ये मुद्दा आ गया? ये इनको कब सर, हमको तो समझे में नहीं आता। सबको अधिकार है सब जगह जाने का। वो नीतीश अपनी विरासत का क्या मतलब? वो कहता बेटा क्रिया खा लीजिए, कभी वो ठीक, सुरक्षा मिल गया केंद्र से। उनकी यही विरासत थी, सुरक्षा केंद्र से मिल जाए। और उनकी विरासत क्या थी? ऐसे लोग का क्या विरासत होता है? केंद्र के पास क्या है? या तो IB, या तो CBI, या तो ED, या तो चुनाव आयोग, या तो ये लोग बिना पेंडुलम के हैं। कोई अपना जमीन जगह पाक पगा नहीं। नीतीश कुमार जी लाए, फिर भाजपा में गए, भाजपा ने निकाल दिया। शिक्षा मंत्री थे तो क्या घोटाला हुआ नहीं हुआ, निकाल दिया। भाजपा तो हमेशा थूक चाट के पत्ता चाटता है। चिराग पासवान के पिता को अपमानित किया, उसकी मूर्ति तोड़ दिया, घर से निकाल दिया, फिर सुरक्षा दे दिया।
भागलपुर में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के द्वारा डीआरसीसी सेंटर में लगातार हड़ताल किया जा रहा है। बीएसई एफसीएल कार्यालय में कार्यरत एसडब्ल्यूओ और एमपीए के संयुक्त संगठन के द्वारा 4 दिवसीय हड़ताल में आज हड़ताल कर्मियों ने अनोखे अंदाज से अपनी मांग को लेकर प्रतिरोध जाहिर किया। हड़ताल कर्मी हरे रामा हरे कृष्णा भजन और भोजपुरी गीत गाकर अपनी वेदना जाहिर की। वही इस अनोखे धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर्मियों ने अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। अपन भइल बीभीएम गैर भइल अपने ना अपन भइल बीभीएम गैर भइल अपने ना अपन भइल बीभीएम गैर भइल अपने ना अपन भइल बीभीएम गैर भइल केहू न पूछे 3 दिन आज हो गईल भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आलमपुर मस्जिद के समीप स्कूल से बच्चों को लेकर घर लौट रहा टेम्पू अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे की टेम्पू में दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि टेम्पू में सवार 7 बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सभी का उपचार कर उसे घर भेज दिया गया। मृत बालक की पहचान श्रीरामपुर गांव निवासी बंटी यादव के 8 वर्षीय पुत्र अभिराज कुमार के रूप में हुई है। वही घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बांस बल्ला लगाकर NH80 को जाम कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर जाम हटाया। साथ ही पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। जानकारी फोन किए बिहार में थे, हम दौड़ी करने के लिए। क्या बोला कि एक्सीडेंट हो गया है। कौन है ये आपका भतीजा है। क्या नाम हुआ इसका? अभिराज कुमार है। अभिराज। इसका पापा का नाम क्या है? बंटी यादव। कहाँ गया था बच्चा? कहाँ? स्कूल पढ़ने के लिए। कौन सा स्कूल? ABS निकलता। कितने बजे निकला था बच्चा? कितने बजे घर से निकला था बच्चा? 7:30-8 बजे निकला था। गाड़ी से? हाँ। कौन गाड़ी था? ऑटो से। ऑटो से। कहाँ पे पलट गया था? हाँ। कहाँ पे पलटा? कोठी के पास, मस्जिद के पास। मस्जिद के पास पलट गया। कितना बच्चा था उसमें गाड़ी में सवार? लगभग होगा 5-7 को होगा। तो सब बच्चा घायल है कि सिर्फ यही? नहीं, थोड़ा बहुत सा बच्चा घायल है। एक्सीडेंट में डेथ कर गया। भागलपुर के नाथनगर कबीरपुर स्थित चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में आज मुनिराज प्रशांत कुमार मुनिराज कुमुद कुमार पदयात्रा करते हुए पहुंचे। दिगंबर सिद्ध क्षेत्र पर संघ के आगमन पर श्रद्धालुओं ने जय घोष करते हुए उनका स्वागत किया। मुनिराज संघ ने सर्वप्रथम 71 फीट ऊंचे मानस्तंभ में विराजमान भगवान वासुपूज्य को नमन करते हुए संसार के समस्त जीवों की शांति की मंगल कामना की, जिसके बाद मंदिर के मंत्री सुनील जैन ने स्वागत करते हुए सिद्ध क्षेत्र की प्राचीन मूर्तियों का दर्शन कराया। साथ ही मुख्य मंदिर के पूर्वी भाग में स्थित कृति स्तंभ एवं सुरंगों के बारे में बताया। इस अवसर पर मुनिराज प्रशांत कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो समय बीत गया वह लौटता नहीं है, इसलिए कार्य को कल पर डालने वाले आज का कभी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मुनिराज प्रशांत कुमार ने बताया कि बुरा सोचने से सोचने वाले का ही बुरा होता है। उन्होंने बताया कि अपराध एक क्षण भी शांति से जीने नहीं देता है। वही दर्शन करने के बाद सभी मुनिराजों ने सिद्धि क्षेत्र के पंचबालियाती जिन मंदिर में मंत्रोच्चार पूर्वक अर्चना की। इस अवसर पर पारिक जैन, ब्रिजेश जैन, दिलीप जैन, हरित जैन, प्रदीप जैन समेत कई लोग उपस्थित थे। बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री चंपापुर दिगंबर जैन क्षेत्र में आज संतों का आगमन हुआ और हम सब श्रद्धालु उनके स्वागत में वहाँ पहुँचे। संतों को सम्मुख देख करके सभी श्रद्धालुओं को बहुत हर्ष हुआ और सभी ने जय घोष किया। श्रद्धालुओं के आगमन से श्रद्धा और भक्ति और भाव बढ़ते हैं। उनका आगमन बार बार हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। उनके आगमन से सामंजस्य और समरसता बढ़ती है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के चंपानगर में तालीमी एवं मिल्ली बोर्ड के बैनर तले बुधवार को इजलासे आम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दारुल उलूम हैदराबाद से आए मौलाना हजरत अंसार ने की। वहीं मौलाना जमशीद कासमी और अन्य उलेमाओं ने मंच से अपने विचार साझा किए। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारियां विषय पर आयोजित इजलास में मौलाना शमशाद रहमानी, मौलाना नौशाद नूरी, मौलाना असजद नाजरी नजर, मुफ्ती अमानत अली, मौलाना अंसार समेत कई विद्वानों ने अपनी बात रखी। इस दौरान विशेष रूप से शिक्षा पर चर्चा की गई और हर तबके के लोगों को समाज में उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया गया। मौलाना असजद नाजरी नजर ने बताया कि शिक्षा के बल पर ही परिवर्तन संभव है, जबकि तालीमी बोर्ड के जनरल सचिव मुफ्ती अमानत अली ने कहा कि देश की मौजूदा सूरत हाल में हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। तालीमी मिल्ली बोर्ड चंपानगर और भागलपुर के अंदर तालीम के लाइन से मुख्तलिफ तरह से मेहनत कर रहा है। ये जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको दीन की तालीम दी जा रही है। जो बच्चियां स्कूल में जा रही हैं उनको 1 घंटे के लिए अपने मजहब की तालीम दी जा रही है। इसी तरीके से जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में हैं, क्लास ड्रॉप कर रहे हैं, पढ़ने के लिए उनके पास किताबें नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो उनको किताबें और लाइब्रेरी फराहम कर रहे हैं हम लोग। और बच्चों को हम लोग मिल्ली फैक्ट्री बनाए हैं जिसके अंदर बच्चों को हम 10+ के ऊपर कोचिंग देंगे। इसी तरीके से जो लोग यहाँ पर हमारे नुमाया उलमा कराम हैं उनकी जो खिदमात हैं उनका हम अवार्ड उनको देते हैं। पिछले साल भी हमने अवार्ड दिया था, इस साल भी हमने हमारे इलाके के जो सबसे बड़े आलिम हैं हज़रत मौलाना अंसार साहब कासमी दामद बरकातुहुम, उनको हमने मिल्ली अवार्ड दिया है। डीआरएम विकास चौबे ने भागलपुर के पिरपैती स्टेशन का निरीक्षण किया। बता दें कि पिरपैती को अमृत स्टेशन में शामिल किया गया है। वहीं ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधा किस प्रकार बहाल किया जाए, इसको लेकर विशेषकर चर्चा की गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तिरुपति वासियों से आवेदन की मांग की गई थी। निराकरण करने के लिए स्टेशन में क्या क्या मूलभूत समस्या है, इसको लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान मालदा डिवीजन के कई पदाधिकारी शामिल थे। ये निरीक्षण उसी पर्पज से हम लोग कर रहे हैं। तो एक तो कंसल्टेंट सारे एंगेज हो गए हैं, शायद यहाँ पे भी निरीक्षण वो कर चुके हैं और उनसे हम लोग संपर्क में हैं। तो उन्होंने भी अपना प्लानिंग दिया है, बट हम लोग स्वयं भी यहाँ पर पूरा एंड टू एंड करके हम लोगों ने भी देखा कि क्या करना चाहिए ताकि कंसल्टेंट से जो संवाद हो इन्फॉर्म्ड डिस्कशन होगा। प्लानिंग कुछ ऐसा लगता है कि जो अप्रोच है वो एक ही तरफ से, इधर से जो निकलने का रास्ता नहीं है, हमको क्लियर अप करना है उधर की साइड से कि जो आवागमन हो वो एक ही तरफ से हो और वहाँ पे पार्किंग जो है वो व्यवस्थित कर देती है। कोई नॉर्मल आदमी आना चाहता है तो वो जो लगे खड़े रहते हैं जो टोटो वगैरह, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेशन को पहले अप्रोच को बना दें और उसके बाद एक रास्ता दे दें ताकि वो पार्किंग उसके आसपास हो। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर पंचायत स्थित युवा चेतना क्लब कार्यालय में शुक्रवार को संस्था के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि भागलपुर लोकसभा के पूर्व सांसद बुलो मंडल, युवा चेतना क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, जिला पार्षद दीपांकर विश्वजीत, नौगछिया जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष कंतेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में करीब 50 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए समय समय पर सभी को रक्तदान करनी चाहिए। दान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। युवा चेतना क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि रक्तदान न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बचाती है, बल्कि ये रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना गया है। मौके पर हिमांशु शेखर, जितेंद्र मणि, राकेश, नवीन कुमार, त्रिपुरारी यादव, सूरज समेत कई युवा चेतना क्लब के कार्यकर्ता मौजूद थे। सतीश चंद्र बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर जो आदरणीय आलोक जी के पिताजी, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह रक्तदान शिविर आयोजित की गई। और रक्तदान तो सबसे बड़ा दान है, इस चीज़ को पूरी दुनिया जानती है, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन आदरणीय आलोक जी के द्वारा किया गया है, मैं उन्हें 1000 बार साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप दूसरे के जीवन
को बचाने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने सुना, सभी जानते हैं कि रक्त किसी फैक्ट्री या कंपनी में नहीं बनाया जा सकता। अभी दीपांकर वो भी बता रहे थे। और रक्त को हम और आप जैसे युवा साथी या जो भी रक्तदाता हैं वही रक्तदान दे करके किसी के जीवन को बचाने का काम कर सकते हैं। तो आज के सभी रक्तवीरों को युवा चेतना परिवार के तरफ से, युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद बुलो मंडल साहब के तरफ से, दीपंकर साहब के तरफ से और महेंद्र मंडल साहब की तरफ से, युवा चेतना परिवार की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चित तौर पर जैसा कि ये भी जानते हैं, महत्वपूर्ण है कि जो भी व्यक्ति आज रक्तदान करेंगे उसे 6 माह तक के लिए एक कार्ड मिलेगा और वो उस रक्त को पुनः मायागंज ब्लड बैंक से लेकर के अपने परिवार, अपने इष्ट मित्र, किसी के भी जीवन बचाने में काम ला सकते हैं। इसके बावजूद युवा चेतना परिवार उस परिवार के लिए, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और आज जो भी व्यक्ति प्रथम रक्तवीर हैं, रक्तदाता हैं, जैसे कि हमारे नंदन जी जो पत्रकार महोदय हैं, इसके बावजूद ये आए, कार्यक्रम में शरीक हुए और इन्होंने आज पहला रक्तदान करने का प्रयास किया। तो ऐसे महान लोगों के लिए जो कि दूसरों के जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ ही सभी मीडिया कर्मियों को, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ करना है, इस बात को सभी जगह प्रचारित करना है कि रक्तदान करने से किसी को कोई समस्या नहीं होता, उसकी समस्याएं खत्म होती है। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास चेक पोस्ट के समीप एक बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों की वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि 4 लेन का निर्माण कार्य के लिए सड़क किनारे खुदाई की गई है। वही ट्रक चालक की सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने के दौरान अचानक गाड़ी गड्ढे में चली गई और पलट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटती देख ट्रक चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। ट्रक पलटने से उसमें लोड सारा बालू बिखर गया। आपको बता दें कि मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन का निर्माण कार्य लगातार काफी जोर शोर से चल रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी, उजड़ गया आशियाना, नकदी समेत लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। उपेंद्र कुशवाहा पर बरसे जाप प्रमुख पप्पू यादव, कहा केंद्र से मिल गई Y+ सुरक्षा, यही है विरासत बचाओ यात्रा। हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन, गाए भोजपुरी गीत, सीताराम का भी किया जाप। स्कूली बच्चों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, एक मासूम की गई जान, कई घायल। और चंपानगर दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे मुनिराज, 71 फीट ऊंचे मानस्तंभ में विराजमान भगवान वासुपूज्य को किया नमन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।